टूना बहुत तरह का व्यापार करता है, लेकिन कामयाबी किसी में नहीं होती है, क्योंकि टूना जो भी धंधा करता था, कालू कौवा भी वही धंधा करने बैठ जाता था। हे भगवान, आज मैं बैगन बेचने बैठा हूँ, कहीं सामने वाला भी बैगन बेचने न बैठ जाए, नहीं तो मेरी कमाई कैसे होगी। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया करना, आपकी दया के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी एक ग्राहक टूना के पास आता है। आइए आइए, ताजा ताजा बैगन ले जाइए, ऐसी बैगन आपने कहीं देखी नहीं होगी, आइए आइए जल्दी ले जाइए। टूना, मुझे 1 किलो बैगन दे दो, लेकिन अच्छा को देना, एक भी कीड़े वाले नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ कबूतर भाई, क्यों नहीं, मेरा बैगन बहुत ही ताजा और बढ़िया है, आप एक बार खाकर तो देखिए, खुश हो जाएंगे। फिर टूना कबूतर को बैगन दे देता है। आइए आइए, बैगन लेके जाइए, मैंने खुद अपने खेतों में उगाए हैं, आइए आइए ले जाइए। टूना जैसे जैसे ग्राहकों को बुलाता, वैसे वैसे उसके बैगन बिकने लगे थे, लेकिन टूना की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कालू कौवा भी उसके बगल में 2 टोकरी बैगन लाकर बेचने बैठ जाता है। आइए आइए, मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, आइए आइए, प्यारे प्यारे बैगन लेके जाइए, आइए और बैगन का भरता बनाकर खाइए। देखते ही मुंह में आ जाए पानी, ऐसी बनेगी बैगन की सब्जी, बगल वाले का सड़ा बैगन, मेरे यहाँ का ताजा बैगन, आइए आइए। ओ कालू कौवे, मैं सड़ा हुआ बैगन बेच रहा हूँ, फालतू की बातें मत करो। चलो मत टूना, बराबरी करो, तुम्हारी भी बिक्री होगी। हाँ, आइए आइए, सब्जी लेके जाइए। देखते ही देखते टूना के सभी ग्राहक बगल वाले कालू कौवे की दुकान में पहुँच जाते हैं। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है रिहाना, सुशीला परमार, उषा राठौर, साहिल, सुमन, फराह खान, समा। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारे वीडियो में आए, तो योसी बर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, हाइप करना बिल्कुल ना भूले। फिर टूना अपना घर चला जाता है। अरे ये क्या टूना जी, आज आपने तो थोड़ी सी भी बैगन नहीं बेची। क्या करूं टूनी, मैं भी बैगन बेच रहा था और ये कालू कौवा भी बैगन लेके आ गया, मेरे सारे ग्राहक को वो अपने पास बुला लिया, मेरा एक भी बैगन नहीं बिका। अब मैं क्या करूं टूनी, वो कालू कौवा सिर्फ अब मेरे से जलता है, मैं जो भी सब्जी बेचता हूँ वो भी वही ले आता है। सुनिए, आप एक काम करिए, आप कल से बाजार में मच्छी लेकर बैठना, देखना आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तुम बोल रही हो तो तुम्हारे कहने पर मछली बेचूंगा, देखते हैं कल क्या होता है। आइए आइए, मछली ले जाइए, ताजा ताजा मछली, सिर्फ 100 रुपए किलो, आइए आइए, पूरे घर के लिए ले जाइए, पूरे परिवार के लिए ले जाइए, आइए आइए। अरे भैया, दीजिए दीजिए, मुझे 1 किलो मछली दीजिए, जल्दी दीजिए, मुझे बहुत पसंद है मछली, जल्दी दीजिएगा। अच्छा, टूना 100 रुपए में मछली बेच रहा है, कोई बात नहीं, मैं 70 रुपए में मछली बेचूंगा, 70 रुपए में। हाँ, आइए आइए, ले जाइए, 70 रुपए में मछली ले जाइए। अरे 70 रुपए में मछली, ये तो 70 रुपए में बहुत सस्ता बेच रहा है, मैं इसी से ले लेता हूँ। कबूतर टूना के दुकान से आगे बढ़ जाता है। अरे भैया, अरे अरे ओ भैया, आप उधर कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो सही, मेरे पास ताजा ताजा मछली है, इधर देखिए कितनी अच्छी मछली बेच रहा हूँ। मेरे पास आए थे और बिना मछली लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर टूना कालू कौवा के पास जाता है। कालू कौवा, एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तू मेरा व्यापार बिगाड़ देता है? मैं जो भी चीज बेचता हूँ तू भी वही चीज बेचने लग जाता है। अरे इन पागलों की बातों में मैं ध्यान नहीं देता, आप लोग भी मत दीजिए।
क्या बोला? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आज के बाद मैं इस बाजार में व्यापार ही नहीं करूँगा। फिर देखता हूँ तो मुझे कैसे परेशान करता है। मेरा नकल भी नहीं कर पाएगा और मेरा व्यापार भी नहीं बिगाड़ पाएगा। घर पहुँचने के बाद टूना, तुम ही बताओ, आज भी मेरा धंधा चौपट कर दिया। आज भी वो मछली बेचने लगा, सब उसी के पास चले गए और मुझे पागल भी बोला। क्या 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 बोला उसने आपको? पागल बोला आपको? रुको रुको, अब बताते हैं उसको। सुनो, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है और ये करेंगे तो वो बाजार में तुम्हारे दुश्मन है वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ, अरे पर तुम्हारा आइडिया है क्या, ये तो बताओ। टूनी टूना के कान में कुछ कुछ बोलती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब देखता हूँ वो कालू कौवा मेरा व्यापार कैसे चौपट करता है और मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अब उसको मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन से टूना के घर में चिड़िया मिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन में एक बहुत बड़ा और लंबा छत तैयार हो जाता है। काम खत्म हो जाने के बाद टूना रात को बहुत सारे अंगूर लेकर आता है और उसे छत में धूप में सुखाने के लिए रख देता है। बस अब इसे धूप में सूखने देना है और बीच बीच में उल्टा देना है, फिर तो मेरा काम हो ही गया। अब तुम देखना, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। ओहो, कल भी टूना बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा। मेरे मन में तो बेचैनी सी हो रही है। अच्छा सुनो, टूना ने तो कहीं दूसरा धंधा चालू तो नहीं कर लिया है? हाँ, ठीक बोल रही हो तुम। अब क्या धंधा शुरू किया है, हमें पता लगाना ही होगा। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से अच्छे से मिलजुल करके पता लगाओ कि वो कौन सा व्यापार कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अरे टूनी बहन, बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। बस कुछ नहीं गौरी, बस काम में व्यस्त हूँ। आप बताओ। टूनी, क्या तुमने उस छत के ऊपर घर बनाया है? अरे नहीं गौरी, हम लोग तो घर के ऊपर मछली पाल रहे हैं। मछली पाल रहे हो, वो भी छत के ऊपर? हाँ गौरी, हमने तो मछली के लिए छत के ऊपर में बहुत सारा तालाब का पानी इकट्ठा किया है। बहुत सारे अलग अलग ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये सारी मछलियाँ मेरे पति बेचने वाले हैं बाजार में। अरे वाह, टूना के पास तो काफी दिमाग है, छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ टूनी, किसी और दिन आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ गौरी, ठीक है, जल्दी मिलेंगे। जाओ जाओ, तुम भी जाके छत पर मछली के लिए घर बनाओ, तभी तो आएगा असली मजा। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए टूना बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आता है। वो क्या सोचता है, इस तरह छत में मछली पालने से वो मेरे से अमीर बन जाएगा। अगले दिन से वो भी चिड़िया मिस्त्री को बुलाकर अपने छत में घेरा बनवाने का काम चालू कर देता है और काम खत्म होने के बाद उसने इस बड़े से छत में पानी डालकर उसमें खूब सारी मछलियों को छोड़ देता है। समझी गौरी, जब ये मछली बड़ी हो जाएगी ना तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, अमीर। देखा टूनी, हमारा आइडिया काम कर गया। कालू कौवे ने अपने छत में मछली पालना चालू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक समय का इंतजार करना है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वही कुआं में गिर जाता है। चलो हम अपने अंगूर को देखकर आते हैं। अरे, हमने तो जब से मछली के लिए छत में टंकी बना दिया तब से हमारा दीवार तो गिरने लगा। हमारा दीवार हर वक्त गीला रहता है और अंदर पानी टपकने लगा है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। अरे बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर हम तो लखपति बनने वाले हैं ना। हम अमीर बनने के बाद दीवार की चारों तरफ टल से लगवा देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है गौरी, मुझे कुछ खाने को दे दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी और सब्जी लाई हूँ।
इधर टूना का अंगूर पूरी तरह से सूख जाता है और वो सभी को टोकरी में इकट्ठा करके धीरे धीरे सभी टोकरी को बेचना चालू कर देता है। ये लो सभी टोकरी के 10,000 ये लीजिए। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। इतने दिनों बाद तुमने हमारी दुआ सुन ली और आज हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टूना वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज टूनी को बोलूँगा कि मेरे लिए और अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। हाय हाय, सर्वनाश हो गया है, सर्वनाश हो गया है। अरे अरे, तुम ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको रुको, क्या हुआ बताओ। पहले सांस ले लो फिर बताओ। वो है ना कालू कौवा, जिन्होंने छत में मछली पाल रखा था। उनका पूरा घर पानी पानी हो गया है। उनका पूरा घर टूट गया है, तो सब पक्षी को बुलाने जा रहा हूँ। अरे क्या करूँ? तेरी सारी बातें सुनकर मैंने ये छत पर मछली पालन शुरू किया था। अरे हमारे सर से तो छत ही चला गया। अब हम कैसे करेंगे? अरे अरे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। इसीलिए बोलती हैं, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। और यहाँ तो तुम्हारी छत ही फाड़ दी। पूरी जिंदगी तुम मेरी नकल कर करके व्यापार करते थे ना। अब अपने किए की सजा तुम खुद भुगतो। किसी से जलना नहीं चाहिए। और ये सब किया कराया मेरी पत्नी का है। अब समझ आया तुम्हें? इसके बाद टूना अपने अंगूर की बात और उसे 10,000 में बेचने की बात कालू कौवा को बताता है। तो इसका मतलब तुम इतने दिनों से अपने छत पर अंगूर सुखा रहे थे? हाँ भाई।